हम लोग होटल में रुके हुए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल घूमने के लिए। हम लोग आगरा में स्टे किया था हमने नाइट में, हम लोग ताजमहल के लिए निकल रहे हैं। मम्मी को तो मम्मी हाँ मम्मी आ रहे किसी हाँ मम्मी ले जा रही है किसी को उनको जा रहे हैं। वीडियो कॉल कर रही है कार अंदर जाती है क्या करे क्यों फोन चार्ज रिक्शों को नहीं जाने देते ना अंदर, ये जाम लगा देते हैं ना। गुन्ना गाता है यहाँ घूमने ही है, चलते रहो चलते रहो। गार्डन है कितना अच्छा है ना, मस्त है ना। हाँ चलते रहो घूमते रहो। देखो ना अरे कोई बात जावे फिर चले खाटी चल तब ले आएंगे। हो रहा ताजमहल, ये देखो है ताजमहल कितना सुंदर है। ये पूर्वी गेट है VIP गेट। ये जो पूर्वी गेट है शाहजहां की फर्स्ट वाइफ थी सर हिंदी बाबा, उनकी याद में बना। सामने वाला गेट ये पश्चिमी गेट है, जनरल गेट है सब लोग। ये शाहजहां की सेकंड वाइफ थी फतेहपुरी बानो बेगम, उसकी याद में बना। ये जो गेट दिख रहा है ये साउथ गेट है, लेबर गेट। 20,000 मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था, इसी गेट से आना जाना रहता था। बाहर के साइड में लेबर कॉलोनी है। ये जो आप ये आप बताओ, ये जो ताजमहल है ये जाना क्यों बंद? वो ऐसा है ना, ओरिजिनल कवर बंद रहता है, उसमें तो कभी भी 1 साल में एक बार खुलता है जब उर्स बनता है। उसका क्वेश्चन बढ़िया है, उर्स बनता है तब खुलता है और उस दिन भी ये फ्री रहता है ताजमहल। मैं सारी जानकारी दूंगा। ये जो गेट दिख रहा है इसको बोलते हैं शाही दरवाजा, रॉयल गेट, इसको मुमताज गेट भी कहते हैं। देखो पीयू, इसका हाइट 105 फीट है। ये जो ब्लैक अक्षर में जो आयत दिख रहा है ये अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हुई है। इनके शब्दों का साइज नीचे से छोटा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता गया साइज को बड़ा करते गए, वो इस वजह से नीचे से ऊपर तक एक जैसा लगा। ये 11 गुम्बद दिख रहे व्हाइट कलर के सबसे ऊपर, 11 इस साइड में 11 उस साइड में, दोनों साइड में 22 है। ताजमहल 22 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। पहले काउंटिंग का कोई साधन नहीं था, कैलकुलेटर, मोबाइल, कैलेंडर कुछ नहीं। तो ये 1 वर्ष में 1 बनकर तैयार हुआ, 22 वर्ष में 22 बनकर तैयार हुआ। मजदूरों 5 बने हुए देख लिए तो आपस में 22 वर्ष 22 ईयर्स। इस रॉयल गेट में आप प्रवेश करेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ताजमहल आपको बड़ा दिखता जाएगा, जैसे जैसे पीछे हटेंगे ताजमहल आपको छूता को बुला ले अपने आप ये जो आपको दिख रहा है ये झूमर है और ये आपका झूमर है। जैसे ताम आप पीतल सोना आ रहे हो, ये दोनों तरफ से कैसा है इस साइड को हम है वो कितने सारे भी जब बनवाया वो मुमताज खत्म हो गई, मर गई। ये देखिए बताइए सर,
ये कलर चेंज करता है। ये करता है शरद पूर्णिमा वाले रात्रि जो होती है ना, ये शरद पूर्णिमा महीने में एक बार आता है, और उससे 2 दिन पहले खुलता है, 2 दिन बाद खुलता है, प्लस शरद पूर्णिमा महीने में 5 दिन खुलता है। उस समय जो चांदनी रात्रि होती है ना, उस समय ये गोल्डन लाइट इफेक्ट। सुबह सुबह गुलाबी, दिन में सफेद दूधिया, और शरद पूर्णिमा वाली रात्रि को ये गोल्डन। तो हम आ गए हैं ताजमहल घूमने के लिए। सब लोग बच्चों के साथ। ले ये बोतल पकड़ो, चलो। की मुगल बादशाह थे जिन्होंने मुमताज की याद में ताजमहल को बनाया। शाहजहां की 3 वाइफ थी, सर हिंदी बानो बेगम, फतेहपुरी बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। सर हिंद अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की सबसे छोटी वाइफ थी, शाहजहां की सबसे खूबसूरत वाइफ थी। शाहजहां इनको बहुत प्यार करते थे, इनका नाम मुमताज रख दिया। तो कोई बच्चा नहीं हुआ था, कोई औलाद नहीं था। तीसरी वाइफ जो फेवरेट थी मुमताज की, जा मुराद औरंगजेब, 4 लड़की थी, 2 लड़की थी रोशनारा और 14वें बच्चे की डिलीवरी के समय शाहजहां को एक युद्ध करना था, बुरहानपुर मध्य प्रदेश जाना था। शाहजहां मुमताज को किसी भी हालत में अलग नहीं रखते थे, अपने साथ ही रखते थे। 14वें बच्चे की डिलीवरी के समय शाहजहां मुमताज को अपने साथ बुरहानपुर मध्य प्रदेश युद्ध में लेकर गए। समय में आप मुझे 3 वचन दीजिए। नंबर 1, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखना। नंबर 2, मेरे मरने के बाद आगे अब चौथी शादी मत करना। नंबर 3, मेरे मरने के बाद कोई ऐसी चीज़ बनवाना जिससे मेरा और आपका प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, अमर हो। महीने तक डेड बॉडी को मम्मी बनाकर वहीं रखा। मुमताज़ की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने का शाहजहां का मन नहीं हो रहा था, 6 महीने तक डेड बॉडी को रखा। 6 महीने में शाहजहां ने पूरे विश्व के कारीगरों को इकट्ठा किया। उसमें एक उस्ताद अहमद लाहौरी मेन कारीगर था। 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ। 1653 में ये ताजमहल बनकर कंप्लीट हो गया। ताजमहल को बनने में कुल 22 वर्ष लगे। 20,000 मजदूर और 1,000 हाथियों ने ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष तक रात दिन लगातार काम किया। बनाने में 4 करोड़ रुपया लगा, आज 53 अरब की बना। तो मुमताज़ के लिए ब्लैक मार्बल का ताजमहल और बनाया। उसमें काम चला। उसकी लड़की औरंगजेब ने कहा कि अभी तो आपने मुमताज़ के लिए वाइट मार्बल का ताजमहल बनवाया था, अब आपने मुमताज़ के लिए ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनवाना शुरू कर दिया। क्या खजाने में हमारे लिए कुछ छोड़ के जाओगे या नहीं जाओगे? क्या सारा खजाना खाली कर जाओगे मुमताज़ की याद में? तो उन्होंने अपने पिताजी को अरेस्ट कर लिया। 8 वर्ष तक हाउस अरेस्ट करके रेड फूड आगरा किला में रखा गया। कैद करने के बाद शाहजहां से पूछा गया, आपकी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं? तो शाहजहां ने कहा, न तो मुझे खाना चाहिए न पानी चाहिए, सिर्फ मेरी एक इच्छा है कि मुझे आगरा किला में ऐसी जगह कैद करके रखा जाए जहाँ से मैं प्रत्येक दिन ताजमहल को देख सकूँ। आगरा किला में एक मौसम खिड़की है, वहाँ उनको कैद करके रखा गया। वहाँ से वो प्रत्येक दिन ताजमहल को देखते रहते थे। 1666 में जब उनकी डेथ हो गई, तब उनकी लड़की रोशनारा ने उनकी कब्र को मुमताज़ की कब्र के बगल में ताजमहल के अंदर 35 वर्ष के बाद से 35 वर्ष के बाद सामने आपको व्हाइट मार्बल का ताजमहल दिख रहा है। ये 88 कुआ साल की लकड़ी ब्रेक चीज पर इसका फाउंडेशन तैयार हुआ। सागवान की लकड़ी जो घर में किवाड़े सोफा बेड होता है उसकी लकड़ी पर इसका फाउंडेशन तैयार हुआ है। पर्पज ये था सर कि सागवान की लकड़ी को पर ताजमहल को बनाया जाए तो इसको सागवान की लकड़ी को नमी मिलती रहे, इसका हजारों वर्ष तक कुछ बिगड़ता ही नहीं है। अगर इसमें सरिया लोहा प्रयोग में लाया जाता 50-60 वर्ष में जंग लग के धंसने लगता। पीछे यमुना नदी है, सागवान के लकड़ी के पिलरों को नमी मिलती रहती है। ताजमहल वैसा का वैसा ही बना हुआ है 500 वर्ष में। इसका हाइट 243 फीट है। इसका डिजाइन हुमायूं टॉम नई दिल्ली से लाया गया। आपको चारों साइड से ताजमहल दिखेगा, किसी भी साइड से आप देखें। 4 मीनारें दिख रही हैं आपको, इनकी हाइट 120 फीट है। इसका डिजाइन जहांगीरी टॉम लाहौर से लाया गया। ये भूकंप तूफान कुछ लिया किसी भी कारण से गिरे तो ये बाहर की तरफ गिरे, अंदर की तरफ नहीं गिरे। इनके गिरने से ताजमहल को कोई नुकसान नहीं हुआ। सामने आपको इनले डिजाइन दिख रहा है फूल पत्ती जैसा, ये कोई पेंटिंग नहीं है। ये अंगूठियों में यूज होने वाला बहुत कीमती ये पत्थर व्हाइट मार्बल में काट के फिर कारीगरों द्वारा हाथ से किया गया है। ताजमहल के अंदर आपको कहीं भी किसी भी जगह पेंटिंग नहीं मिलेगी, सारी पत्थर की कला। ये रेड ब्लैक ग्रीन पत्थर विदेशों से लाया गया। इस डिजाइन को पच्चीकारी और मीनाकारी कहती है। ये इनले डिजाइन आगरा एतमानदौला से लाएगी। जाली के नीचे एक छोटा सा गेट दिख रहा है आपको चबूतरे पे, वहाँ मुमताज़ और शाहजहां की अगल बगल में कब्र। बड़ी वाली कब्र शाहजहां की, छोटी वाली मुमताज़ की। मुमताज़ की कब्र बिल्कुल 20 सेक्टर पे है, शाहजहां की कब्र साइड में है, क्योंकि उनको 35 वर्ष के बाद शिफ्ट किया गया। सबसे ऊपर ये पैनी कलश दिख रहा है सबसे ऊपर,
इसका हाइट 30 फीट है। ये इसका हाइट 30 फीट है। ये 450 केजी सोने का था। ये सब सोने को राइडे को बंद रहता है। देश का कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन साउथ गेट पे रहने वाले लेबर के बच्चों को प्रवेश करते, वो निवास पढ़ने के लिए आते हैं मस्जिद में, उनको अलाउ किया जाता है। ये जो व्हाइट मार्बल का तालमेल सामने दिख रहा है, ये 3 बार रंग चेंज करता है। सुबह सुबह गुलाबी दिखता है, दिन में सफेद दूधिया दिखता है, और शरद पूर्णिमा वाली चांदनी रात्रि को ये गोल्डन सुनहरा दिखता है। चांदनी रात्रि हम कहाँ घूमने आए हैं? बोलो बोलो। मंदिर नहीं है, हम ताजमहल आए हैं। गेस्ट हाउस। हाँ करो करो करो। नहीं उधर से आए। हाँ इधर का ले लूँ, फिर उधर का ले लूँ। ये ताजमहल के पीछे यमुना जी का सीन है। यस गाइस, और तुम हम लोग बस ताजमहल देख चुके हैं और हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। आगे ये क्या है? अच्छा ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। दीदी को पार कर लिया माँ दीदी को प्यार कर रही है। तुम कोई प्यार नहीं कर नहीं पप्पा के बाद फिर अभी गिरेगा। घूम लिया ताजमहल। तो खाना खाने के लिए आ गए हैं होटल में, वहाँ से निकल लिए हैं हम ताजमहल देखकर। तो बस अब खाना पीना खा के फिर निकलेंगे लखनऊ के लिए। हमने आगरे का पेठा और दाल मोठ लिए, क्योंकि आगरे का पेठा बहुत फेमस है और दाल मोठ भी यहाँ की अच्छी होती है। और बहुत बारिश हो रही थी, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्टोरेंट में चाय वगैरह पीने के लिए रुके, और बहुत ही बारिश जैसा मौसम हो गया था, बहुत तेज़ बारिश थी। तो सभी लोग गाड़ी से उतर के फिर हम लोग चाय वगैरह पी, थोड़ा नाश्ता वगैरह किया। तो हम लोगों ने थोड़ी देर फिर बीच में आगरा में ही थोड़ी इसको पप्पा को दे दूँ। गाइस मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा कल स्कूल है, मुझे सॉक्स लाना है, मुझे सॉक्स लाना है 3, और वो भी अलग अलग। तो हम लोग रुके थे, अभी स्टे कर रहे थे अभी थोड़ी देर के लिए। अब बस हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। हमारा गाड़ी कम बैड बन गया है। हाय गाइस, हेलो हेलो। हम लोग सोते हुए जाएंगे इसमें। लेट जा बुआ, लेट जा, खा के लेट जा जल्दी से सब लोग। चलो लेटो फटाफट से। इधर इधर सब गाड़ी, उधर की साइड कोई नहीं बैठेगा। इधर आओ, बीच में आओ, बीच में बैठना है तो ऊपर बैठो, नीचे से हटो, ऊपर आ जाओ। अच्छा ऊपर कैसे